आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। टोलटक कंपनी। Toltec is a listed company in building industry which specializes in the construction of large commercial and residential developments. Toltec had been profitable for many years, but has just incurred major losses in the last two developments, which it has completed in its home country of Erumland. These developments were an out-of-town retail center and major residential development. Toltec company's directors have blamed the poor results primarily on the recent recession in Erumland, although demand for the residential development appears to have adversely affected by it, being located in an area which has suffered serious flooding over the last 2 years. As a result of the returns from these two major developments being much lower than expected, Toltec company has had to finance current work in progress by significant greater amount of debt finance, giving it higher gearing than most other construction companies operating in Erumland. Toltec company's finance director have recently been alarmed by a major credit agency decision to downgrade credit rating from AA to triple B. क्यों लेकिन हाँ ओके मैंने ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेट फाइनेंस लिया हुआ है सॉरी. The directors are very concerned about the impact this will have on the valuation of Toltec company's bonds and the future cost of debt. एक मिनट ना. मुझे निकालना क्या करंट वैल्यूएशन एंड यील्ड टू मेच्योरिटी ऑफ टोल्टक कंपनी 100 बॉन्ड अंडर इट्स ओल्ड एंड न्यू क्रेडिट रेटिंग. मुझे वैल्यूएशन निकालनी मतलब मेरे को एक तरीके से मार्केट वैल्यू निकालना है और मार्केट वैल्यू और मेरे को यील्ड टू मेच्योरिटी चाहिए. मतलब कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए बेसिकली है ना. ठीक है. टोल्टक कंपनी हैज इशूड 8% बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 एंड प्रीमियम ऑफ 2. ठीक है. तो 41 टोल्टक कंपनी मैं कर रहा हूँ ए पार्ट. मुझे वैल्यूएशन निकालनी है अंडर ओल्ड एंड अंडर न्यू क्रेडिट रेटिंग्स ना. न्यू क्रेडिट रेटिंग्स. वैल्यूएशन निकाल तो मैं वैल्यूएशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली. मैं वैल्यूएशन निकालने के लिए ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 कितने सालों का है. 3 इयर्स टाइम. चलो ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ मैं वैल्यूएशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ मैं करता हूँ यहाँ पे 100 into 0.08% बॉन्ड का वैल्यू और मैं रिडीम कर रहा हूँ एट अ प्रीमियम ऑफ 2. तो मैं बेसिकली 102 पे कर रहा हूँ. 102 प्लस ये इंटरेस्ट. तो मैं इतने पे रिडीम करने वाला हूँ. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. अब यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट फैक्टर चार्ज करना है. फिर ये मेरे को मेरी वैल्यूएशन देगा. ठीक है ना. हर साल की इक्वल इक्वल मेरे को वैल्यूएशन देगा. अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा बाजू में करना पड़ेगा ये सेम चीज. में यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी. इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन अमाउंट. इंटरेस्ट एंड उनको स्पेलिंग पता नहीं बराबर है कि नहीं है. डबल ही शायद नहीं आता. पता नहीं. याद नहीं मतलब बेसिकली. तो यहाँ मेरे को डिस्काउंट फैक्टर चाहिए. यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट फैक्टर चाहिए. अब सीन पता है क्या है डिस्काउंट फैक्टर का. इन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर मेरे को लग रहा है तीन तीन बॉन्ड्स का दिया है. तो मैं तो मेरे को वो चेक करना पड़ेगा. द गवर्नमेंट ऑफ एरूमलैंड हैज 3 bonds in issue. All have a face value of nominal value of 100 and are redeemable and are all redeemable at par. ठीक है. Taxation can be ignored on government bonds. They are all of the same risk class and coupon rate on each of the payable on the annual basis. तो इन्होंने को bonds दिए हैं सिर्फ. इन्होंने को yield curve नहीं दिया है. वो सिर्फ bonds दिए हैं. तो मुझे पता है क्या करना है. मुझे ना गवर्नमेंट यील्ड को पहले निकालना पड़ेगा. फर्स्टली
वी नीड टू फाइंड आउट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट यील्ड कर्व। और ये स्पॉट रेट्स ही देगा, तो गवर्नमेंट यील्ड कर्व का फॉर्मूला क्या है? गवर्नमेंट यील्ड कर्व, बराबर लिख रहा हूँ ना? हाँ, गवर्नमेंट यील्ड कर्व इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय, मार्केट वैल्यू नहीं, सॉरी रुक जाओ, गवर्नमेंट यील्ड कर्व में क्या करता हूँ? यील्ड कर्व ऐसा नहीं है, रुक जाओ, गवर्नमेंट यील्ड कर्व इज इक्वल टू ऐसा नहीं है। द रेट कैन बी फाउंड with the formula market value is equal to interest plus principal amount divided by 1 plus r। रेस टू एन करना है नहीं करना है? थिंक करना है, रेस टू एन करना रहता है। रेस ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला है। अब मेरे को उस हिसाब से करना है। तो सबसे पहले मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल बोल। तो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ बॉन्ड्स, या बॉन्ड 1 2 3, ठीक है ना? ईयर्स रिडीमेबल, रिडीमेबल 1 2 3। तो ये थोड़ा सेम ही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 9% इंटू 100। यहाँ पे कितना है? 7% इंटू 100। और यहाँ पे कितना है? 6% इंटू 100। अभी मेरी मार्केट वैल्यू मुझे चाहिए, रुक जाओ, प्रिंसिपल अमाउंट भी यहाँ पे लिख ही देता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट 100, और यही 100 ही रहती है। बहुत खराब दिख रहा है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये, मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत खराब दिख रहा है मेरा प्रेजेंटेशन। मार्केट वैल्यू कितनी है मेरी? 104, 102 एंड 98। तो अभी अगर मैं पहले साल का निकालने चाहूंगा, अब मेरे को यहाँ पे देखो आर ढूंढना है, बराबर है, मेरे को रेट ढूंढना है। तो मेरे को 1 प्लस आर को मुझे अगर ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा बताया क्या? 1 प्लस आर की वैल्यूज मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करूंगा। यहाँ पे मैं 1/9, 1/n कर लेता हूँ, है ना? यहाँ पे मैं 1 बाय, क्योंकि मेरे को इसलिए इसका भी रूट करना पड़ेगा आर के वैल्यू तक आने के लिए, वो मैं बताता हूँ कैसे, रुक जाओ। पहले तो ये इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, तो ये फर्स्ट ईयर का एक ही साल का है, तो वो सिंपल रहेगा। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मतलब ब्रैकेट ओपन 9 प्लस 100 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, ये रही, ठीक है। अब मेरे को इस चीज को, तो अभी कैसा है बताए? दिस इज एक्चुअली 1 प्लस आर रेस टू एन है, ये बेसिकली कहाँ गया? रेस टू एन है। मेरे को आर तक आना है, तो अभी इसका एन कितना है? एन इसका 1 का ही है। तो दिस रेस टू 1 बाय, मतलब 1/1। तो ये इतना ही आएगा बेसिकली रेट। तो मेरे को रेट मिल गया इतने का, 44.8% का। तो ये मेरे को मेरा रेट मिल गया। अभी सेकेंड ईयर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस सेकेंड में सीन पता है क्या है? इट इज नॉट कि 7% यूज होगा अभी। नाउ मैंने थिंक अबाउट इट, मेरे को बहुत ज्यादा जगह छोड़नी पड़ने वाली है। रेट, अभी ओनली इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, मेरे को थर्ड साल पे भी आना है, तो मैं सेकेंड ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर, यहाँ पे मैं करता हूँ थर्ड ईयर, ठीक है ना? ये वाली कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में फिनिश ऑफ हो गई। अभी देखो सेकेंड फर्स्ट ईयर में पता है क्या होगा? सुनो,
ये तो मेरा क्लियर हो गया। अभी मैं आता हूँ सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे आते आते टाइम पता है क्या होगा। फर्स्ट ईयर में देखो मेरा इंटरेस्ट कितना है, 7 का। तो फर्स्ट ईयर में मेरे को 7 डिवाइड बाय, मैंने पहले क्या किया था, मैंने डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू किया था, लेकिन इधर मैं डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू नहीं करूंगा, इधर मैं डिवाइड बाय 1 प्लस आर करूंगा, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ईयर का तो है ना अभी। सो माय फर्स्ट ईयर फॉर्मूला विल बी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस आर। मेरे पास 1 प्लस आर की वैल्यू ऑलरेडी है। ये देखो मेरे पास 1 प्लस आर की वैल्यू इधर ऑलरेडी है, ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट ईयर। तो ये मैं कर देता हूँ, 7 डिवाइड बाय, भाई क्या हो गया, अच्छा नंबर ऑफ हुआ था, 7 का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस आर, ये मेरे को आ गया। अब मेरे को यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय, ओ जीसस, मैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू, अब पता है क्या हो रहा है, रुक जा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये चीज को ना मैं ऐसे समझाता हूँ। मेरा मार्केट वैल्यू, देखो सेकेंड ईयर के लिए क्या है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस, ये सब तो सेम रहेगा। लेकिन ना सेकेंड ईयर में पहला ईयर इनकर हो ही रहा है ना, तो ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये मैं करंट ईयर के लिए कर रहा हूँ। ये सब तो मैं करंट ईयर के लिए कर रहा हूँ। मुझे प्रीवियस ईयर के लिए क्या करना है पता है, मुझे प्रीवियस ईयर के लिए करना है इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस आर। ये बहुत खराब समय है, मेरे को अब पता चल रहा है, रेस टू एन ब्रैकेट क्लोज प्लस ये है, बराबर है। तो अगर हम अभी चेक करें ना, तो फिर ये देखो मुझे फर्स्ट ईयर की वैसे वैल्यू मिल चुकी है ऑलरेडी, 6.67। तो मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ 102 इज इक्वल टू 6.67, विच इज माई दिस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, प्लस मेरे ये अंदर के सारे वैल्यू जहां पे मुझे रेट रेस टू एन चाहिए। ये मेरा एन, ये मेरा सेकेंड ईयर का है, और ये एन मेरा यहाँ पे फर्स्ट ईयर का है। मेरे पास फर्स्ट ईयर की वैल्यू ऑलरेडी है, मेरे पास सेकेंड ईयर की वैल्यू नहीं है, मुझे 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 सेकेंड ईयर की वैल्यू निकालनी है। तो अब पता है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकेंड ईयर के लिए ना, ये देखो यहाँ पे आएगा, क्या कर रहा था मैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों तो वैसे के वैसे ब्रैकेट में आएंगे ही आएंगे, डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन मार्केट वैल्यू माइनस द फर्स्ट ईयर का जो मुझे वैल्यूज मिलते हैं इंटरेस्ट के वो, ठीक है। ये हो गया मेरा। अभी इसका 1/2 है, मतलब ये मतलब 2 है, सॉरी यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ एन को, ये वैसे चला गया ना, 1/2 चाहिए मेरे को यहाँ पे, 1/2 चाहिए मेरे को यहाँ पे, अरे यार ये ऐसे जनरल, हाँ परफेक्ट। तो मेरे को यहाँ पे 1/2 का वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, दिस रेस टू दिस, तो मेरे को आया 59, कॉपी पेस्ट। ये नहीं समझे तो मैं बताता हूँ, तो मैं थर्ड ईयर की तरह एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो थर्ड ईयर में क्या होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। थर्ड ईयर तक जब हम जाते हैं, देखो प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो अगले साल चली जाएगी, थर्ड वो लास्ट ईयर में चली जाएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर लास्ट ईयर में चली जाएगी, तो फिर उसके पहले क्या होगा, उसके पहले सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू 1 प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू 2 प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट रेस टू 1 प्लस आर रेस टू 3। अब मेरे पास 1 प्लस आर रेस टू 3 की वैल्यू मतलब वैल्यू तो नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा, मार्केट वैल्यू ये वाली, ये सॉरी ये वाली, अब मेरे को यहाँ पे ना, अब मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर वन, इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर वन, ये मैंने ये सेम चीज मैंने ऊपर भी की थी, पे मैंने नाम नहीं दिया था तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया रहेगा। यहाँ पे भी सेम, अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर टू, अभी इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर वन क्या है, ध्यान देना इंटरेस्ट रेट बदल रहा है, सो 6 डिवाइड बाय अपना जो 1 + r का वैल्यू आया था वो ऑफ ईयर वन, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय अपना ईयर टू का जो वैल्यू आया था 1 पॉइंट ये वाला, बराबर अभी आता है, ठीक है। सो देन वी कम डाउन टू दिस माइनस दिस, कुछ तो वैल्यूज मेरे को मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊंगा थर्ड ईयर में, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, अगेन सेम ब्रैकेट ओपन, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइड बाय इस बार मेरी मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस में जाने के बाद क्या हो गई 86.6। सिर्फ फॉर्मूला को देखो, सिर्फ फॉर्मूला को देखो, ये वाली वैल्यूज दोनों पता थी, ये वाली मार्केट वैल्यू पता थी, प्लस वाली वैल्यू उस साइड चली गई तो मार्केट वैल्यू मेरी रिड्यूस हो गई, बचा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट रेस टू 1 + r3, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा 86। अभी ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, इस सब के बाद ही मेरे को गवर्नमेंट यील्ड कर्व मिलेगा, तो बेसिकली यील्ड कर्व मिलेगा, तो ये मैं सारा मतलब झंझट यील्ड कर्व के लिए ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। यहाँ पे 1/n की वैल्यू क्या होगी, अब मैं इसको 1/3 है ऐसे ही लिखता हूँ, छोड़ो वरना वो डेट पता चला पकड़ लेता है, 1/3, अरे 1/3, I don't know what else to say। हाँ, परफेक्ट, दिस रेज टू, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, रूट ऑफ 1/2 1/3 1/4 कर रहा हूँ, और ये इतना ही टीडीएस मतलब प्रोसेस है इसका, ऐसा कुछ फॉर्मूला वार्मूला है नहीं, या एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो अभी एक तरीके से मेरे को रेट क्या आए हैं, इज इक्वल टू राउंड टिल 3 तक, मेरे को रेट्स ये आए हैं राउंड ऑफ करने के बाद। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन रेट्स में, अच्छा मैं पहले राउंड ऑफ करूँ बाद में राउंड, मैं काम करता हूँ, मैं इसको ना बाद में राउंड ऑफ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को पता है इसमें क्या करना है, मेरे को ओल्ड और न्यू का वो स्प्रेड ऐड करना है, लेकिन ये मैं अब करता हूँ या बाद में वो मेरे को थोड़ा पता नहीं है। मैं पहले करके देख लेता हूँ, AA BBB चेक कर लेते हैं, प्लस 1.8%, प्लस वन प्लस 0.31%, ऊपर भी क्या किया था, नहीं मैंने ऊपर 1.8%, सॉरी सॉरी, ऊपर 0.18% आता है, माय बैड माय बैड, और यहाँ पे दिस प्लस 0.45%, ये मेरा हो गया, क्या ना। इसके बाद BBB के लिए दिस प्लस 0.54%, इसके लिए भी प्लस 0.69%, इसके लिए भी प्लस 0.86%। ये सारा यार उसमें को नीचे लेके जाना पड़ेगा अभी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, तो ये मुझे रेट्स मिल गए। तो अब अभी मैं करता हूँ राउंडिंग, राउंडिंग, तो ये मेरे को मिल गए मेरे रेट्स, ये मुझे मेरे रेट्स मिले हैं, ये मैं ऊपर यूज करूंगा एज माई डिस्काउंट फैक्टर्स। See, we in this sum we will not get one single discount factor. We are getting various different मतलब वो discount factors.
इनको यूज करने के बाद हमें एक सिंगल डिस्काउंट फैक्टर पे आना है। वो कैसे बताता हूँ। वन प्लस, पहले तो दिस, ये मैं ओल्ड वाला कर रहा हूँ ना, हाँ, दिस रेस टू वन, ये मुझे करना है क्योंकि ये जो है ना सारे रेट्स, ये सारे ईयर वन के हैं। अभी देखो यहाँ पे जब मैं जाऊंगा ना तो मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ये सेकेंड ईयर का बॉन्ड है। तो 1.063 का 2 ईयर के लिए मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा मुझे वैसा निकालना है। एंड सेम चीज मैं नीचे भी करूंगा। इनटू दिस आई विल कम डाउन टू वन सम विच इज 1.3। तो ये आ गई मेरी मार्केट वैल्यू। दिस इज माई मार्केट वैल्यू। नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम शिट हियर। बस यहाँ पे मेरे को डिस्काउंट फैक्टर लेना पड़ेगा, 1/1 प्लस बेस ब्रैकेट क्लोज। इससे इससे तो कम ही आना चाहिए मार्केट वैल्यू, क्योंकि मेरा बॉन्ड का रेटिंग बढ़ रहा है ना, इससे कम ही आना चाहिए। 1.02, तो ठीक है, कम आया, सो होपफुली वी आर राइट। तो ये मेरे मार्केट वैल्यू आ गए हैं। तो इतना चेक कर लें क्या पहले, थोड़ा मार्केट वैल्यू में थोड़ा श्योर नहीं हूँ इस बार। 1.0, 103.8, 103.5 आया है। और 102.7 मेरे को 102.45 आया है। चेक करते हैं क्या गलत गया है हमारा। 4.81 गवर्नमेंट यील्ड, 4.81 तक मैं पहुंचा था बराबर से। 5.95, 5.95, हाँ। अच्छा, मेरे को इधर एक्चुअली मैंने राउंडिंग अब 3 का किया, मैं अगर 4 का करता तो, एक मिनट, हाँ। वो मेरे को 4 का करना चाहिए था राउंडिंग, वो मैंने 3 का किया। ओ भाई, ठीक है, मैंने 4 का किया। अभी राउंडिंग क्या अभी ज्यादा एक्यूरेट आएगा आंसर? नहीं, उतना ही आ रहा है। कैसे आया, ये देखो ना। 4.99, 6.26, 7.28, 7.28, मैंने 7.42 लिया है, ओके। यहाँ पे 5.35, 6.64, 7.69, ओके। ईयर 3 में हमारा कुछ तो गलत गया है, रुक जाओ। ईयर 3 में हमारे हमने क्या गलत किया है, ये तो बराबर है ना, 45 + 86। हाँ, वो बराबर है। यहाँ यहाँ पे कुछ गलत गलत लिया क्या हमने, एक मिनट, हाँ, ये परफेक्ट। यहाँ पे, अरे ईयर 2 का था। अरे शिट शिट शिट, ईयर 2 का था, तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के लिए इसको ब्रैकेट में डाल के रेस टू 2 करना चाहिए था। मैंने वो रेस टू 1 ही रखा। तो मेरे को इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया 86.93। तो देखो ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सही आएंगे, 0.728 परफेक्ट, और पॉइंट एंड 0.769। ये वाला जो था ना, ये देखो ये वाला चीज। तो यहाँ पे ये देखो ना, मैंने मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1+r रेस टू 2 लिखा है मैंने। आई हैव रिटन 1+r रेस टू 2। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1+r का ही मतलब वो लिंक दिया था। मैंने इधर रेस टू 2 नहीं किया था। तो वहां पे वो गलती हो गई, ये रेस टू 2 नहीं करने की वजह से। अब देखो तो 1.03.8 एंड 120 पॉइंट, ये बिल्कुल एक्यूरेट। फक भाई, ये कैसे है। ठीक है, बस वो एक ही लिंक का था मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं, हमारा आईआरआर निकालते हैं। आईआरआर क्या है, 1 साल का डिस्काउंट रेट। अगर मैं सिर्फ एक ही साल का, मतलब मेरे को अगर कांस्टेंट एक मतलब वो डिस्काउंट रेट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो नाउ माई डिस्काउंट रेट वुड बी मार्केट वैल्यू, ये सब 8, 8, ये वाला इज इक्वल टू आईआरआर ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट ओपन इसका। तो आया मेरे को 7%। इसको भी मैं ना, ये मतलब बेसिकली मेरा वो डेसिमल पॉइंट्स मेरा बहुत वीक है। मेरा मेरा वो डेसिमल पॉइंट में हमेशा कोई ना कोई गलती होता ही है। एंड जब वो बहुत ज्यादा बार ऐसा रेस टू आ जाए तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सेम फॉर्मूला का लिंक दिया, आईआरआर आया 7.58, 7.17। आईआरआर बदल जाता है बाय द वे, 1.034 और आईआरआर 1.02 जो भी मेरे को आया था उससे बदल तो जाता। ये देखो 7.16, 7.7, 7.17 अपने को मिला। उनको है 7.58, अपने को भी 7.58, तो यही है। तो बेसिकली यही है कि मतलब आपको बस वो फॉर्मूला याद रखना है गवर्नमेंट यील्ड का, एंड उसको एकदम एक्यूरेटली अप्लाई करना है। मेरे को फॉर्मूला याद था, लेकिन मेरा एप्लीकेशन में बस यहाँ पे रेट के जगह पे बस वो 2 का मिस्टेक हो गया, वरना तो बाकी सब सही है। वी कैन गो अहेड विथ द सम, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
ये प्रेजेंटेशन बहुत खराब किया, मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे में हॉरिजॉन्टल में वो बहुत सा बड़ा 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 बनता गया है। जैसा आपको सही लगे वैसा प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब वर्टिकली भी जैसा ये तो ठीक है, हो गया भाई। Discuss the factors which may affected which may have affected the credit rating of toll tag companies published by credit agency. देखो एक तो कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज हो गया था, राइट? तो कॉस्ट ऑफ डेट हमारा क्रेडिट रेटिंग के बाद इंक्रीज हुआ, ये इस तरीके से मैं आंसर स्टार्ट नहीं कर सकता। क्रेडिट रेटिंग फैक्टर्स में अफेक्टेड, देखो हमने ना ऑलरेडी एक डेट लेके रखा हुआ था। द इंक्रीज ऑफ डेट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द क्रेडिट रेटिंग, दिस इज ऑब्वियस, बट दिस happens because there are lesser assets with the company to provide as security for that particular loan. फिर वो रिसेशन वगैरह को भी ब्लेम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह हो रहा है। सो there can be other economic factors as well that come into play here. Overall industry average of with the companies the way in which Toltec operates and what are their credit ratings currently, and वो सब increase in the bank's lending rate में भी ये सब बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल देंगे, चेक करते हैं। The credit agency will have taken the following criteria into consideration when assessing Toltec company's credit rating. Country: Toltec's debt would normally be rated higher than the credit ratings of its countries in origin, Arum Land. Therefore, the credit rating of Arum Land should normally be at least AA. The rating will also have dependent on Toltec company standing relative to other companies in Arum Land. Nice. The credit rating may have reckoned that Toltec company's recent poor results have weakened its position industry. Nice. The credit agency will have taken account of impact of the recession on property construction companies generally in Erumland. Toltec companies position within the industry compared with competitors will also have been assessed. If similar recent developments by competitors have been more successful, this is likely to have had an adverse impact on Toltec companies credit rating. ओके, अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा सक्सेसफुल रहे तो हमारी क्रेडिट मतलब वो रेटिंग पे इम्पैक्ट आएगा। मैनेजमेंट: द क्रेडिट एजेंसी will have made an overall assessment of the management and succession planning at Toltec company. It will have looked at business and financing strategies and planning controls. It will also have assessed how successful the management has been in terms of delivering financial results. Credit rating agency, एक्चुअली मैं अपने ऊपर ब्लेम ले सकता था कि मेरी कंपनी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल रही है प्लान्स फिनिश ऑफ करने में, कितने बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे, कितने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स मैंने सक्सेसफुली फिनिश किए हैं, उनको प्रॉफिटेबल बनाया, ये सब मैं बोल सकता था, मैंने ये सब नहीं बोला। ठीक है। फाइनेंशियल: द क्रेडिट एजेंसी विल हैव एनालाइज्ड द फाइनेंशियल रिजल्ट्स using measures such as return on capital employed. The agency will also have assessed possible sources of future earnings growth. It may have been skeptical about prospects, certainly for the short term, given Toyota company's recent problems. ठीक है। The credit agency will also have assessed the financial position of Toltec, looking at its gearing and working capital management. बराबर, तो ये ब्लेम हम लोग हमारे ऊपर ले रहे, मतलब वो ले रहे हैं कि हमारी कंपनी की गियरिंग क्या है। बेसिकली जो मैंने बोला कि डेट हमने ऑलरेडी और मतलब वो ज्यादा ले लिया है, बट गियरिंग वर्ड यूज करना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। एंड कंसिडरिंग वेदर Toltec company has enough cash to finance its needs, the agency will also have looked at Toltec company's relationship with its bankers and its debt covenants to assess how flexible its sources of finances are. If the sources of finances are, if it comes under stress, it may well have been worried about Toltec company's gearing being higher than the industry average and concerned about high levels of cash it needs to finance operations. It will also have assessed returns on developments in progress compared with commitments to repay loans. Greater doubt about Toltec company's ability to meet its commitments is likely to have been a significant factor in the falling in its rating. The agency will also have needed reassurance about the quality of financial information it was using. The agency will also have needed reassurance about the quality of financial information it was using
So it will have looked at the audit report and accounting policies. Okay. ये वाला इन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम हमारे ऊपर ही डाला हुआ है यहाँ पे कि हमारी कंपनी फाइनेंशियली कितनी ज्यादा स्टेबल है, कितनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, कैश रिजर्व्स हमारे कंपनी के पास कितने हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करते हैं, हमारी मैनेजमेंट कैसी है, हमारे रिलेशनशिप्स बैंक मैनेजर्स और बैंक वाले लोगों के साथ कैसे हैं, हमारे जो करंट डेट्स है क्या उसमें कोई कोवेनेंट्स अटैच्ड है, वगैरह वगैरह. आगे, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉल इन टोलटक्स क्रेडिट रेटिंग on its ability to raise financial capital and on its shareholder returns. हाँ, तो impact of fall in the credit rating. First of all, the credit rating must have taken place. First of all, the major reason for the fall of total companies' credit ratings is because of the increase in the debt, and as the level of debt increases, the level of gearing and also increases, because of which the shareholders might be various shareholders might be concerned, and certain shareholders might have done their analysis or would have got certain advices to remove their shares or remove their funding. एक मिनट, ये मेरी मतलब वो लिस्टेड है क्या? हाँ ठीक है, लिस्टेड है. सो टू रिमूव देयर शेयर्स और फंड्स फ्रॉम द कंपनी सो दैट because the company because the analysts might not be looking Toltec company or might be concerned about the returns being generated from Toltec company. This is because as the level of debt increases, the cost of capital also increases. And as the shareholder, मतलब वो एक concern है कि as the मतलब because shareholders would have thought that company might not be providing that the results that they would have wanted, and thus certain shareholders would have removed their shares from the company, because of which a massive drop in the share prices might have seen. However, there can be also various other shareholders which would be looking at this from a very different point of view, that they must be analyzing this scenario from the Modigliani and Miller-Witt tax theorem, stating that as the level of company's debt has increased, their level of interest payments will increase, because of which the tax claim which company will be getting will be better. Um, however, it must need to be considered that whether it is at the optimal gearing or not. If the situation exceeds the optimal gearing, then we can then the level of interest payments will become a concern. There can also be certain shareholders which might be thinking that which might be invested in the company because of the short-term returns such as dividends. And as the level of funding has increased, or as the level of debt and the credit rating has increased, the level of interest payments will rise, because of which there will be less funds available for interest payments. Abhi, thus it will be difficult for company to raise finance through equity shareholders. Secondly, हमें pecking, हाँ, certain shareholders might have also analyzed whether the company is using pecking order theory, in which the internal cash reserves were actually used first rather than being used later, or मतलब were used first before अप्लाइंग फॉर डेट वगैरह, ऐसा कुछ बोल देंगे तो वो बैठ जाएगा. आंसर 5 मार्क का ये वाला बन जाएगा. पहला वाला थोड़ा नहीं बना उतना सही से, लेकिन ये वाला बन जाएगा. अभी, टोलटक कंपनी मे नॉट हैव इंक्रीज. एक मिनट, मैं थोड़ा मतलब वो टेकन अबैक ही हो गया एक्चुअली पहले लाइन से. Toltec company may not have increased problems raising debt finance if debt holders do not react in the same way as the credit rating agency. They may attach different weightings to the criteria which they use. They may also come to different judgments about the quality of management and financial stability. Debt holders may believe that the recent problems Toltec company has had generating returns may be due to more external factors which its management could not have controlled. ठीक है ना? However, it is probable that the fall in Toltec company's credit rating will result in it having more difficulty raising debt finance. Banks, हाँ, debt finance तो मिलेगा ही नहीं, ये बात हम बोल सकते थे कि भी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा क्रेडिट रेटिंग पे इन लोग को नेक्स्ट टाइम लोन लेना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं. Banks may be less willing to provide loans, and investors less willing to subscribe for bonds. Even if debt finance is available, it may come with covenants restricting further debt or gearing levels. This will mean that if the Toltec company requires substantial additional finance, it is more likely to have to make rights issue or issue new equity to the on the stock market.
Shareholders may be faced with the choice of subscribing large amounts of new capital or having their influence diluted. एक मिनट हाँ. Shareholders may, sorry, एक मिनट, पहले तो ये नहीं चाहिए. Shareholders may be faced with choice of subscribing large amounts of new capital or having their influence diluted. This may particularly worry the more cautious shareholders. Even if Toltec company can obtain the debt it needs, the predicted increase in the yield to maturity may be matched by the debt holders demanding high coupon rate, will increase the finance cost, decrease the profits earning per share, wherever possible impact. ये देखो, fewer funds will be available for dividend payments, तो ये भी हमने बोल दिया, तो short term वाले निकल जाएंगे. Additional debt may have other restrictive covenants. They may restrict Toltec company buying and selling the assets or its investment strategy. Restricting on Toltec company's decision about the development it undertakes may impact adversely on the shareholder returns. Loan, finance, or bonds will also come with repayments of covenants. May require Toltec to build up a fund over time, which will be enough to redeem the debt at the end of its life. Given uncertainties over the cash flows, this commitment to retain cash may make it more difficult. एक मिनट ना. These may require Toltec to build up a fund over time. Okay, मतलब ज्यादा पैसे जमा करते रहने पड़ेंगे to redeem the debt at the end of its life. Given uncertainties over the cash flows, the commitment to retain cash may make it more difficult to undertake major developments or pay an acceptable level of dividend. The fall in Toltec, the fall in Toltec's credit rating may result in its cost of equity rising as well as its cost of debt in turn. Actually हाँ, ये थोड़ा मैंने नहीं बोला कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा बिकॉज हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बढ़ जाएगा. मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बढ़ जाएगा तो हमारा इक्विटी बीटा हिल जाएगा. इक्विटी बीटा के हिलने के वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदलेगा. थोड़ा थोड़ा लॉन्ग शॉट है बट मेरे को बोलना चाहिए था. ये देखो, Toltec's weighted average cost of capital will rise. This will affect its investment choices and hence its ability to generate wealth for its shareholders. मतलब वो एनपीवी प्रोजेक्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा, ये नहीं बोला. It may result in Toltec prioritizing developments offering better short-term returns. This may suit the more cautious shareholders, but the current majority may worry that Toltec will have to turn down opportunities which offer possibility of high returns. Toltec will have to turn down opportunity. बराबर, मतलब इन लोग को प्रोजेक्ट्स वो वाले नहीं सिलेक्ट करने को मिलेंगे बिकॉज इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया है. तो इनका हर प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बढ़ने की वजह से एनपीवी इनका रिड्यूस हो रहा है, तो इनका हर प्रोजेक्ट मतलब नेगेटिव जा रहा है. ऐसा. ठीक है.